करीब 5 दिन बीत गए हैं जब पटना के रहने वाले एक मजदूर के बेटे राजीव रंजन ने भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। लेकिन अब तक पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल JLN-MCH में MBBS छात्रों का प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को फिर से छात्र OPD के सामने धरने पर बैठे। कॉलेज प्रबंधन ने 3 दिन का वक्त मांगा तो OPD सेवा बहाल की गई, लेकिन छात्रों का कहना है कि इस घटना पर एक्शन नहीं लिया गया तो बात आमरण अनशन तक जाएगी। 5 दिन बीत गए हैं जब एक बेहद ही गरीब परिवार के मिस्त्री के बेटे MBBS के फर्स्ट ईयर के छात्र राजीव रंजन ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद लगातार जो MBBS के तमाम छात्र हैं वो पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल के OPD के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं। 4 मांग के साथ ये लोग धरना पर बैठे थे और लगातार 5 दिन बीत जाने के बाद भी ये लोग अब तक धरना पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांग अभी भी इनकी बाकी है और राजीव रंजन अगर डॉक्टर बनते तो केवल अपने परिवार नहीं पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश होते और ऐसे एक जो भविष्य के डॉक्टर थे उनकी जान चली गई है। कैसे देखते हैं और उसको क्या कुछ मांग है अभी तक आप लोगों की पूरी? देखिए, मांग जहाँ तक बात है, कॉलेज की तरफ से हमको कुछ आश्वासन दिए गए, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले जैसे आपने कहा राजीव रंजन बेहद गरीब परिवार से आता था, जिसके पिता राज मजदूर थे। मुझे अभी भी याद है और कई भी ऐसे यहाँ सीनियर थे जिससे उसकी बात होती थी, उसने कई लोगों को बताया था कि उसके परिवार के हालात ऐसे नहीं हैं कि अगर वो MBBS से निकल जाएगा तो उसका परिवार कोई ऐसी चीज़ झेल सके। आज आप सोचिए, वैसे तबके से उठ के वो जिस जगह पहुंच रहा था, वो एक डॉक्टर बन रहा था, वो सिर्फ उसके परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती कि इतना बड़ा बदलाव आ रहा है। वो अपने परिवार को कहां से कहां, समाज को कहां से कहां पहुंचा सकता था। वही चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं है और ऐसे उसकी मानसिक प्रताड़ना की गई कि अंत में उसको ऐसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। और इसमें मुख्य रूप से एनाटॉमी के HOD डॉक्टर आलोका शर्मा का ही रोल है। 5 दिन हो गया है, OPD सेवा तो आप लोगों ने बहाल कर दी, लेकिन धरने पर बैठे हैं अब तक, क्यों? जी देखिए, यहाँ पे सभी नीट कॉम्पीट करके आए, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। हम सब समझ रहे हैं कि OPD बंद करने से सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनको हो रही है। तो पूरे MBBS के बच्चों का ये कलेक्टिव डिसीजन था कि OPD को खुले रखते हुए जो हमारा अधिकार है विरोध करने का, राइट टू प्रोटेस्ट, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ना OPD सेवा बाधित होगी और जब तक हमारे हक में या सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन नहीं आता है तब तक हम अपना विरोध इसी तरह जारी रखेंगे। और कॉलेज ने 3 दिन का टाइम मांगा था, 3 दिन का समय दिया जा रहा है उनको। उसके बाद अगर हमारे सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन हमको नहीं समझ में आता है तो इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाएंगे और भूख हड़ताल और आमरण अनशन की भी तैयारी है। दरअसल 2 दिसंबर की रात MBBS के छात्र राजीव रंजन ने कॉलेज हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से एनाटॉमी डिपार्टमेंट के HOD आलोका शर्मा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में भागलपुर पुलिस प्रशासन ने छात्रों के साथ बातचीत करके घटना की जांच की बात कही। आलोका शर्मा ने HOD के पद से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब छात्रों का कहना है कि उन्हें यहां से हटाया जाए और छात्रों की ये भी मांग है कि राजीव रंजन के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका परिवार बेहद गरीब है। साथ ही मेडिकल के छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में सभी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।